कि हम खुदा के कलाम अक़दस में से आज की तलावत को सुने और मैं आपके सामने पढ़ने की जो है सादत हासिल करूंगा। मत्ती रसूल की लिखी गई अंजील उसका 7वां और उसकी 26 से लेकर 27 तक हम खुदा के कलाम अक़दस में से देखेंगे। तो यहां पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की माने ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा, आंधियां चली, उस घर पर टकरे लगी लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ आदमी की वजह ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचाया और वो गिर गया, वो बिल्कुल बर्बाद हो गया। सब कहे आमीन। सब तशरीफ रखें। अब आज का जो मेरा मैसेज है ये आखिरी ज़माना के तलक से है, क्योंकि जिस तरह सब हवाले लिखते जाए, क्योंकि जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह को जब पिलातुस की अदालत के अंदर पेश किया गया तो उन यहूदी लोगों ने जो है चिल्लाकर कहा कि इसे क्या कर, मसलूब कर, क्योंकि इसका जो खून है वो हमारी और हमारी रात की क्या है गर्दनों पर होगा। उन्होंने उसके खून का जो है इल्जाम अपने ऊपर लिया, कैसे मसलूब कर दिया जाए, इसे क्या कर दिया जाए, और इसका खून क्या है हमारी गर्दनों पर होगा। आज जब कोई शख्स ड्राइविंग कर रहा होता है, अगर वो नशे की हालत में होता है और गाड़ी के अंदर जितनी भी सवारियां बैठी होती है, तो अगर गाड़ी को कोई हादसा पेश आ जाता है तो उनका जो खून है उस ड्राइवर की गर्दन पर है। अगर कोई पायलट जहाज को फजा के लिए उड़ान भरता है तो सबसे पहले जो है वो उस फ्लाइट का जो है मुआयना करता है, चेक करता है इसके अंदर जो है यहाँ पर कोई फाल्ट तो नहीं है, कोई खराबी तो नहीं है। अगर वो उड़ान भरता है, फजा के अंदर चला जाता है, तो वहां पर जाकर अगर जहाज तबाह हो जाता है तो जितने भी लोग उस फ्लाइट के अंदर मौजूद हैं उन सबका खून किसकी गर्दन पर है, पायलट की गर्दन पर है। और इसी तरह जो लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं, अगर कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है, अगर वो ऑपरेशन जो है कामयाब ना हो, अगर ऑपरेशन गलत हो जाए, इंसान की डेथ हो जाए, तो बहुत से लोगों को मैंने देखा है सड़कों के ऊपर एहतजाज करते हुए भी डॉक्टरों के खिलाफ। तो फिर इसका मतलब है कि उस डॉक्टर के गलत ऑपरेशन की वजह से जो है उस इंसान की डेथ हुई है, तो उसका खून उस डॉक्टर की गर्दन पर है। किसकी गर्दन पर है? खुदा का नबी भाई ब्रानम एक दफा एक जगह पर बैठा था, उसने अखबार के ऊपर पढ़ा कि एक शख्स जो कि एक
ऐसी जगह पर रहता था जो कि समंदर के करीब थी। तो बहुत से लोगों ने जो थी पेशगोइयां की थी और उन्होंने कहा था कि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, तूफान आने वाला है। और कुछ लोग जो है उस अपने हमसाये के पास गए, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, आप इस तरह करें, अपने बीवी को अपने बच्चों को जो है यहाँ से लेकर किसी महफूज मकामात पर चले जाए क्योंकि तूफान आने वाला है। तो उसने आगे से क्या कहा, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो पैगाम उसके पास पहुंचाया गया, लेकिन उसने उस पैगाम को रद्द कर दिया, उस मैसेज को रद्द कर दिया। और उन्होंने कहा भाई अगर आप नहीं जाना चाहते, आप अपने बीवी बच्चों को तो जाने दें। उसने आगे से जवाब दिया, अगर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं अपने घर का सरबराह हूँ, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे बीवी बच्चे भी जो है नहीं जाएंगे। ये क्या था? सुने बात बड़ी तवज्जो के साथ, बड़े ध्यान के साथ, बड़े ज्ञान के साथ। और फिर क्या हुआ, उसका हमसाया वापस चला गया, वो महफूज मकामात पर चले गए, लेकिन जो उनका हमसाया था, जिसके पास वो बचाने के लिए गया था, जिसको वो मैसेज देने के लिए गया था, लेकिन वो नहीं आया, क्योंकि वो अंधेरे में था, वो तरीकी में था, वो खोया हुआ था, वो भटका हुआ था, वो नहीं आया। फिर ऐसा हुआ कि तूफान आ गया। जब तूफान आ गया तो फिर उनके बचने के लिए और कोई जगह नहीं थी। वो घर की ऊपर वाली सबसे मंजिल पर चले गए, चोटी पर चले गए, लेकिन क्या हुआ, जो पानी के अंदर सांप थे, जब वो पानी आया, जब वो तूफान आया, तो वो सांप इस टिकरी के ऊपर चले गए। जब वो सांप इस टिकरी के ऊपर चले गए, अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि पहले आगाही उन्हें दी जा चुकी थी, लेकिन उन्होंने उस आगाही पर अमल नहीं किया, उन्होंने उस मैसेज को कबूल नहीं किया। तो फिर अंजाम अब आप लोगों के सामने है। जब वो सांप ऊपर चले गए, उस औरत के जो बच्चे थे, उसकी आंखों के सामने उन सांपों ने जो है उन बच्चों को डसना शुरू किया, और एक एक करके उन बच्चों की मौत वाक़या होती गई, लेकिन वो औरत उनको बचा न सकी। जब वो बच्चे उसकी आंखों के सामने सब के सब हलाक हो गए, तो फिर उन सांपों ने जो है उस औरत पर भी हमला किया, उसे भी डसा, और वो औरत भी मर गई। और जाके उसके हमसाया पैगाम लेकर उसके पास गए थे, जिन्होंने उसे आगाही दी थी। जब वो उन लोगों को देखने के लिए ऊपर बुलंदी पर गए, तो वो वहां पर मरे पड़े थे साहब। क्यों? कि उन्होंने पैगाम को रद्द किया, उन्हें आगाही दी गई थी। इसीलिए यीशु मसीह ने यहां पर क्या कहा, वो उस बेवकूफ आदमी की माने ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया है। क्या यहाँ पर हमने पढ़ा नहीं, बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है, वो शकलमंद आदमी की माने ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। लेकिन दूसरे के साथ क्या है, जरा गौर करें आगे 26 आयत पर, और जो कि मेरी ये बातें सुनकर उन पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ आदमी को नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया। मींह बरसा, पानी चढ़ा, आंधियां चली, यानी तूफान आया, उस घर को सदमा पड़ जाए, वो गिर गया, बिल्कुल बर्बाद हो गया, वो पूरा घर ही जो है बर्बाद होकर रह गया, क्योंकि उन्होंने जो आगाही दी थी उसको कबूल नहीं किया। तो फिर क्या है, बाइबल के अंदर यह नहीं लिखा कि तुम अंधों के अंदर रहनुमा हो, ना तो खुद दाखिल होते हो, ना दूसरों को होने देते हो। क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? अगर खुदा का जो एक खादिम है, जरा
जिंदगी पर होगा, उसकी गर्दन पर होगा। खादम का काम है, वो पहरेदार है, वो अपनी कलीसिया की जो है निगहबानी करे, उसकी हिफाजत करे, उसे सिखाए कि आखिरी जमाने के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान खुदा लाने वाला है। ये खादम की जिम्मेदारी है, वो लोगों को आगाही दे। खादम उस तूफान को देख रहा है कि ये तूफान आ रहा है। तूफान कैसे? पतरस पर जरा गौर करें। यीशु मसीह पानियों पर चलता हुआ रहा है और वो डर गए हैं, वो कश्ती के अंदर है, वो डर गए हैं, उन्होंने समझा ये कोई भूत है। तो यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? मत डरो क्योंकि मैं हूं। और पतरस ने ये बात कही, अगर खुदावन तू है तो फिर मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। तो वो पानियों के ऊपर चल रहा है। किस पर चल रहा है? पानी है। और पानी दुनिया है। क्या है? दुनिया। अगर आप खुदा के लोग हैं तो फिर आप दुनिया के ऊपर चल रहे हैं। कहां पर चल रहे हैं? दुनिया के अंदर नहीं, बल्कि दुनिया के ऊपर चल रहे हैं। आपको कोई तूफान में वो हलाक नहीं कर सकता। और आप दुनिया के ऊपर हैं, आप दुनिया पर गालिब हैं। आप पर तूफान गालिब नहीं आ सकता, बल्कि आप दुनिया पर गालिब आए हैं और आप दुनिया के ऊपर हैं। तो यहां पर देखें, जब पतरस डूबने लगा है तो उसने चिल्लाकर कहा, ऐ खुदावन मुझे बचा। तो फिर यीशु मसीह ने हाथ पकड़कर उसे बचा लिया। अगर तूफान नूह के अंदर हम गौर करें तो हवाला पढ़ना चाहेंगे, पढ़ना चाहते हैं, निकाल ले जरा मेरे साथ के। हम जरा बाइबल पर एक दफा ध्यान दें कि जब खुदा तूफान नूह लाया था, पैदाइश की किताब गौर करें जरा। सबको मिल गया हवाला? ये बात मैं बता रहा हूं जी। उसका ये छठा बाब है, उसकी 17 क्या लिखा हुआ है? देख मैं खुद जमीन पर पानी का तूफान लाने वाला हूं, ताकि हर बच्चे को जिसमें जिंदगी का दम है दुनिया से हलाक कर डालूं, और सब जो जमीन पर है मर जाएंगे। पर तेरे साथ मैं अपना अहद कायम करूंगा। तू कश्ती में जाना, तू और तेरे साथ तेरे बेटे और तेरी बीवी और तेरे बेटों की बीवियां। और डालने खुदा ने जब वो तूफान लाने वाला था तो खुदा का नबी कहता है, भाई ब्रैनम, नबी जो होता है वो हर एक चीज को आता हुआ देख रहा होता है। खुदा ने उसके साथ कलाम किया था, खुदा ने उसे आगाही दी थी कि तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान लाने वाला हूं। और जो तूफान मैं लाने वाला हूं, इस वक्त से हर इंसान चिरंतन कोई भी चीज जो है नहीं बचेगी, और जो बचेगी वो वही होगी जो कश्ती के अंदर होगी। मेरे ख्याल में आप लोग थके हुए हैं। एक शख्स तालीम जाता है, बाकी सब खामोश है। ये लाइन में ऐसे चल रहा होता है, या तो बजाया ही ना करें। गौर करें, यहां पर लिखा हुआ है कि खुदा ने जो है अपने नबी को पैगाम दिया है उस जमाने के लिए
लेकिन भाई ब्रैनम कहते हैं, खुदा का नबी कहते हैं, उस दौर के जो सियासतदान थे, उस जमाने के जो अपने आप को बड़े असीम लोग कहते थे, जो अपने आप को दलाल लोग कहते थे, उनके पास बहुत इल्म होगा। उन्होंने जो है कहा था कि हमें तो कहीं पर तूफान नजर नहीं आ रहा, हमें तो जो है आसमान पर जो है बारिश नजर नहीं आ रही, तो ऊपर से पानी कैसे आएगा। लेकिन खुदा ने जो था नबी से कलाम किया था, खुदा ने जो था अपने लोगों को खबरदार किया था ताकि तूफान आने वाले वो तैयारी करें। और नूह जो है वो कहां पर है? 120 साल का जो पीरियड है, ये एक बहुत बड़ा पीरियड है। बाइबल के अदद को अगर आप लें, बाइबल बड़ी तरतीब के साथ चलती है। ये बातें जो है आखिरी जमाने के अंदर खुदा के नबी ने कही है। बाइबल बड़ी तरतीब के साथ चलती है। अगर 120 को आप 50 से जरूर दें तो आपको 6000 साल का पीरियड मिलेगा। आगे यह भी लिखा है, अब जो इस बशर की उम्र है जमीन पर 120 बरस होगी, और 120 साल उसने मना दी की। क्या जिन लोगों ने उस मैसेज को कबूल किया, कितने लोग थे जिन्होंने मैसेज को कबूल किया? वो उस दरवाजा में खड़ा हो गया, और वो दरवाजा मसीह था। जिस दरवाजा में वो खड़ा था, दुनिया के लोगों के आगे वो बुनियादी भी करता रहा और उस कश्ती को भी बनाता रहा, ताकि लोग तैयारी कर सके और उस तूफान का सामना कर सके, अपने आप को बचा सके। क्योंकि खुदा ने हुक्म दिया था कि तू क्या करना, अपने लिए कश्ती बना लेना। लेकिन क्या हुआ? कितने लोगों ने इसके मैसेज का यकीन किया? जी, वो अपने गिराने ही को बचा सका। लोग पट्टों में उड़ाते रहे, तंज करते रहे, मजाक बना लिया, लेकिन वो दरवाजा जिसके अंदर वो खड़ा था वो मसीह था। और उसका कलाम अक़दस के अंदर लिखा है कि उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। लेकिन क्या हुआ है? तूफान आ गया है, तूफान आ गया है जमीन के ऊपर एक बहुत बड़ा। और जब तूफान इतना बड़ा आ गया है तो खुदा ने दुनिया को पहले खबरदार नहीं किया? हर जमाने के अंदर उसने खबरदार किया है ताकि लोग तैयारी कर लें। आगाही पहले दी जाती है ताकि लोग बच जाएं। तो फिर जो नहीं बचते, जो उस आगाही को रद्द कर देते हैं, जो उस मैसेज को रद्द कर देते हैं, जो उस पैगाम को रद्द कर देते हैं, फिर बर्बादी उनका मुकद्दर है, फिर वो हलाक होंगे। और वहां पर देखें नूह किस तरह खड़ा है खुदा के कलाम के साथ, क्योंकि उसके पास पैगाम था जो खुदा ने उसे दिया था, और उसने लोगों के आगे शेयर किया, लोगों को बताया, लेकिन किसी ने उसके बात पर अमल नहीं किया। वो अपने बलबूते पर थे। इसी तरह खुदा का बंदा भाई ब्रैनम ये बात कहता है, जो खुदा का नबी है वो कहता है आखिरी जमाने का जो मैसेज है जो खुदा ने अपने नबी की मार्फत दिया है, ये पैगाम रोमन कैथोलिक वालों के पास गया। उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। उन्होंने कहा हमारे पास बहुत कुछ है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। यह पैगाम जो आखिरी जमाने का था, मेथोडिस्ट के पास गया, प्रेस्बिटेरियन के पास गया, सल्वेशन आर्मी के पास गया, बड़ी मिशनों के पास गया। उन्होंने अपने दरवाजों को जो है बंद कर लिया है। उन्होंने आखिरी पैगाम को जो है रद्द कर दिया है जो खुदा ने आखिरी जमाने के लिए मैसेज दिया है। उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं।
तो आज दरवाजा खुला हुआ है, आपको दावत दी जा रही है। आप खुले हुए दरवाजे से दाखिल हो जाए, वो दाखिल नहीं होना चाहते तो पैगाम उनके दरवाजों पर गया है। वही यीशु मसीह जो दरवाजा है, जिसके अंदर नूह खड़ा था, वो आज भी यीशु मसीह ने क्या कहा अपने कलाम अक़दस के अंदर, पेड़ों का दरवाजा वो दरवाजा है, ये सच्चाई है। तो फिर नबी ने ये बात कही, तमाम मिशनों ने जो है दरवाजे बंद कर लिए हैं, उनके दरवाजों पर दस्तक दी जा रही है कि तैयारी के लिए निकलो, लेकिन वो अपने इल्मों के बलबूतों पर उन्होंने दरवाजों को बंद कर लिया। तो फिर गौर कर लें, 7वें दिन मैंने आपके सामने 7 बाब में से पढ़ा है, मत्ती की इंजील 7 बाब है। इसका कोई मतलब है और इसका कोई अटक है। 7 अंड है, 7 कामलियत है। 7वें दिन खुदा ने आराम किया है। 7 कलीसिया ज़माने हैं, 7 फरिश्ते हैं, 7 कमाने हैं। जरा आप गौर करें और खुद फैसला करें। तो फिर 7वें दिन क्या हुआ है? एक कश्ती का दरवाजा बंद हो गया है। और वो दरवाजा किसने बंद किया था? खुद खुदा। किसने बंद किया था? खुद खुदा ने बंद किया है। जिस तरह उसने कहा, देख मैं दरवाजा पर खड़ा खटखटाता हूं, आज दस्तक दी जा रही है। मैसेज के वसीला, जो कि आखिरी जमाना का मैसेज आज उसकी दुल्हन के पास है। ये मैसेज उसकी दुल्हन के पास है। और नबी ने पैगाम के, जो नबी के पैगाम को, आखिरी जमाना के पैगाम को रद्द कर रहे हैं, फिर वो कैसी रहम की तोको पा रहे हैं। उन्होंने अपने दरवाजों को बंद कर लिया है और यीशु मसीह बाहर खड़ा खटखटा रहा है। जो कोई मेरी आवाज, उसकी आवाज उसका कलाम है। उन्होंने मिशनों को गले लगा लिया है, उन्होंने तंजीमों को गले लगा लिया है और कलाम जो है वो बाहर है। उन्होंने अपने तौर तरीकों को, अपनी रिवायात को आगे रख लिया और खुदा के कलाम को जो है बातिल कर दिया। यह आखिरी जमाना का पैगाम है। एक तूफान आने वाला है। पहरेदार खबरदार कर रहे हैं। पहरेदार जो है वो आगाही दे रहे हैं, तैयारी कर ले, तौबा कर ले, तूफान आने वाला है। कलाम के साथ खड़े हो जाए। बाइबल के अंदर लिखा है, आए मेरी उम्मत के लोगों, इनमें से निकलो, अब बाहर निकलने का वक्त है। अब क्या है? बाहर निकलने का वक्त है। खुदा कह रहा है, आगाही दे रहा है, आए मेरी उम्मत के लोगों, इनमें से निकलो, कि ऐसा न हो कि इनकी औरतों में से कोई तुम पर भी आ जाए। अब बाहर निकलने का वक्त है। वो दस्तक दे रहा है अपने पैगाम के वसीला, अपने नबी के वसीला, आज के कलाम के वसीला। दरवाजे लोगों ने बंद कर लिए। उन्होंने दरवाजों को क्या किया है? बंद कर लिया। तो किसके लिए बंद किया? कलाम के लिए, जो आखिरी वक्त का मैसेज है। और वो मैसेज क्या है? यही है। और ये बातें सारी बाइबल के अंदर मौजूद हैं। हर जमाना के अंदर जब भी खुदा ने दुनिया के ऊपर कोई तूफान लाने वाला है, कोई मुसीबत आने वाली है, तो वो पहले आगाही देता है। अब दुनिया के अंदर बहुत सी बीमारियां आ चुकी हैं, बहुत सी वबाएं आ चुकी हैं, लेकिन
दुनिया के डॉक्टरों के पास उसका कोई हल नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है, और वो डॉक्टर आपके लिए कुछ भी ना कर पाएंगे, क्योंकि खुदा का कलाम आगाही देता है। वो कहता तो समझो कि मैं कहां पर हूं, मैं दरवाजा पर हूं। आज वो हमारे दरवाजों पर है, वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है, वो आपको बचाने की कोशिश कर रहा है, ताकि आप उस तूफान से जो कि अब दुनिया के अंदर आने वाला है, आप लोग बच जाएं, आप लोग बच जाएं। लेकिन अगर हम पैगाम की आगाही को कबूल नहीं करते, तो इसका मतलब है हमने मैसेज का आखिरी वक्त के पैगाम को जो है रद्द कर दिया है। जब हम रद्द करते हैं तो फिर हम सब हलाक हो जाएंगे, क्योंकि हमने आगाही को कबूल ही नहीं किया। आज दुनिया के अंदर बहुत से खुदाम हैं जो दुनिया को आगाह कर रहे हैं कि मकाशवा की किताब 8वां बाब घर जाकर पढ़ लेना, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। अब जमीन पर तूफान एक बहुत बड़ा आने वाला है। अब मेरी बात सुने, खुदा ने मूसा को पैगाम दिया था, और जब वो मिस्र के अंदर गया तो उसने हुक्म दिया, जो पैगाम उसके लिए था, उस जमाना के लोगों के लिए था। वहां पर उसने क्या कहा, हर घर के पीछे एक बड़ा खरीदा जाए और बड़े को ज़बह किया जाए, और बड़े का जो खून है वो अपने घर की चौखटों पर लगा दिया जाए, और जब वहां पर मौत का फरिश्ता गुजरेगा तो फिर मौत जो है उन घरों के अंदर दाखिल नहीं होगी, क्योंकि उनके घरों के ऊपर जो है, उनकी चौखटों के ऊपर है, उन्होंने पैगाम को कबूल किया है, उन्होंने मैसेज को कबूल किया है। उनके घरों के अंदर मौत का फरिश्ता दाखिल नहीं होगा। पूरे मिस्र के अंदर बादशाह के घर से लेकर उनके नौकर चाकरों के घरों तक, जानवरों के पिलोठों तक, हर घर के अंदर सफेद मातम बिछ गई, कहरा मच गया, तूफान उनकी जिंदगी के अंदर आ गया। लेकिन जिनके घरों की चौखटों पर बड़े का खून था, उनके घरों के अंदर रोशनी थी। आज जो लोग खुदा के कलाम के साथ खड़े हैं, उनकी जिंदगी के अंदर रोशनी है, हालात हो सकते हैं। जितने लोगों ने मैसेज को कबूल किया वो बच गए। मौत उन सब घरों के अंदर नहीं आई जो बड़े के लहू के नीचे थे। भाई ब्रैनम एक बात कहते हैं, एक शख्स था, एक लड़का था जो कि आवारा था। एक दिन वो पास आ जाता है भाई ब्रैनम के, और वो कहता है कि मेरे पास कोई काम काज नहीं है, मैं क्या करूं। तो भाई ब्रैनम ने, एक खुदा परस्त बहन थी, उसे कहा कि उसके हाथ चले जाओ, वो तुझे कोई ऐसा काम दे देगी। तो जब वो उसके हाथ काम करने लग गया तो वहां पर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। तो वो एक चोटी के ऊपर है, तो उस बहन ने उसे कहा कि बेटा तूफान आने वाला है और नीचे बहुत तारीकी है, कोई चीज नजर नहीं आ रही। तो उसके हाथ में जो थी वो लालटेन थी, रोशनी उसके पास मौजूद थी। तो उसने कहा ये ले लो, ताकि आप भटकेंगे नहीं, आप खोएंगे नहीं, क्योंकि अगर आपके पास रोशनी है तो आप लोगों को कभी भी तूफान जो है हलाक नहीं करेगा। अगर ये रोशनी हमारी जिंदगी के अंदर होगी तो ये रोशनी जो है दूसरों तक भी जाएगी, दूसरों तक जाएगी। कि किस तरह, गौर करें, इधर ध्यान दे सब। अगर हम बचना चाहते हैं
तो फिर माल की किताब को याद रखें 19 बाब को। उन्होंने क्या कहा? क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूहुल कुदस पाया? उन्होंने क्या कहा? हमने तो अब तक सुना भी नहीं क्या नाजिल हुआ है। आगे से रसूल क्या कहता है जो कि उस जमाना का पैगंबर था, उसने कहा तुमने किसका बपतिस्मा लिया है? उन्होंने कहा यूहन्ना का। उसने कहा यूहन्ना ने यह कहा था कि जो मेरे बाद आता है यानी यीशु मसीह पर ईमान लाना, और लिखा है। फिर उन्होंने किसके नाम में बपतिस्मा लिया? तो रूहुल कुदस उन्हें मिल गया। आज अगर हम बचना चाहते हैं तो फिर रूहुल कुदस के पास आ जाएं, मैसेज के पास आ जाएं। यह कश्ती है जिसके अंदर अगर आप आ जाएंगे, आप रूहुल कुदस की लपेट के अंदर आ जाएंगे। आपको दुनिया का कोई तूफान जो है हलाक नहीं कर सकेगा। आपको दुनिया की कोई वबा जो है वो मार नहीं सकेगी। तो है खुदा की रूहुल कुदस की लपेट के अंदर आ चुके हैं। आप महफूज हैं और महफूज हो चुके हैं। और खुदा ये चाहता है कि हम उसके कलाम के साथ खड़े हों। जैसा कि यीशु मसीह ने क्या कहा, वो आदमी क्या है? अक्लमंद है जिसने अपना घर कहां पर बनाया? तूफान आया, टकरे लगी, आंधियां चली, लेकिन उसकी बुनियाद कहां पर थी? और चट्टान मसीह है। अगर आपकी बुनियाद दुरुस्त है, मजबूत है, तो कोई तूफान, कोई विवाद, कोई दुनिया के अंदर ऐसी हलाकत आपको बर्बाद नहीं कर सकेगी, क्योंकि आपकी जो बुनियाद है वो खुदा के कलाम पर है। आप कलाम पर खड़े हैं। और वो लोग जरा गौर करिए आगे क्या लिखा है, वो मेरे हुक्मों पर अमल भी करेगा। अक्लमंद आदमी कौन होता है? जो हुक्मों पर अमल करता है। अगर हम हुक्मों पर अमल नहीं करते तो फिर आगाही दी जा रही है, बताया जा रहा है। मुकाशवा की किताब 8 बाब पढ़ना, जहां पर मैं एंड कर रहा हूं, क्योंकि हम वक्त को बचा रहे हैं। हम मजीद आगे नहीं जाना चाहते, हम यहीं पर इसे क्लोज करना चाहते हैं। तो वहां पर क्या लिखा है कि किस तरह जमीन के ऊपर सदूम और मूरा को भी जरा याद रखना। यीशु मसीह ने क्या कहा था? जिस तरह नूह के दिनों में हुआ और जिस तरह लूत के दिनों में हुआ। लूत के दिनों में क्या हुआ था? बर्बादी आने वाली थी, तबाही आने वाली थी। तो फिर क्या हुआ? इब्राहिम कहां पर है? इब्राहिम बलूत के दरख्तों के नीचे है और वो देख रहा है कि 3 शख्स आ रहे हैं। कितने शख्स आ रहे हैं? 3। अब ये कुछ लोग इसे तसलीस बना देते हैं, जबकि ये ऐसा नहीं है। ठीक है, वो 2 फरिश्ते थे और एक इसमें एलोहीम यानी खुदा था। 2 फरिश्ते सदूम और मूरा के अंदर चले गए, लेकिन जो खुदा था वो इब्राहिम के पास कहां पर खड़ा था? बाहर खड़ा था। जिस तरह के आज वो बाहर खड़ा है, दस्तक दे रहा है, लेकिन हर मिशन ने, हर तंजीम ने दरवाजे बंद कर लिए। वो अंदर आकर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है, आगाही दे रहा है, आखिरी वक्त के पैगाम को समझे, लेकिन उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। तो फिर देख ले लूत के दिनों में क्या हुआ था। खुदा ने क्या कहा था इब्राहिम से? खुदा वहां पर जो था उस अपनी बदन के अंदर आया था, उसने आकर वहां पर दिलों के ख्यालातों को जो है बयान किया था। और खुदा ने जो है पहले इब्राहिम को आगाह कर दिया था। उसने कहा कि मैं सदोम और मूरा को जो है बर्बाद करने वाला हूं, क्योंकि उसकी बदियों का शोर जो है आसमान तक पहुंच गया है। इसलिए अब मैं जमीन पर क्या करने वाला हूं? सदोम और मूरा को तबाह करने वाला हूं।
क्योंकि उसकी बर्बादी का शोर कहां पर पहुंच गया? आसमान पर। तो इस जमाना के अंदर भी जरा गौर कर लो, यीशु की ये बात है, उसने खुद कहा जिस तरह लूत के दिनों में हुआ। जरा लूत के जमाना पर गौर करें, वहां पर हुआ क्या था? खुदा खुद जिस्म में आया था। और आज के जमाने के अंदर भी खुदा ने जिससे अपने नबी को खड़ा किया, उस जिस्म के अंदर आकर जो है पिलर ऑफ द गॉड यानी खुदा ने अपनी तस्वीर जो है अपने नबी के साथ बनवाई है, जो दुनिया के ऊपर इंटरनेट के ऊपर वायरल हो चुकी है। उसकी बुक्स पूरी दुनिया के अंदर है। यह कोई लुकी छुपी बात नहीं है, यह सच्चाई है। यह बात बाइबल के मुताबिक है। आखिरी जमाना के अंदर खुदा अपने लोगों को बचाने के लिए आया है, दस्तक दी है। ऐसे नहीं कहा गया कि देख मैं दरवाजा पर खड़ा खटखटा रहा हूं। हर तंजीमों के लोगों ने, हर मिशनों के लोगों ने दरवाजों को बंद कर दिया। ये पैगाम उनके पास गया लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमारे पास बहुत कुछ है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो फिर देखिए आज अगर आप उसके लोग हैं तो फिर आज के मैसेज को कबूल करें। जितने लोग भी यूट्यूब पर मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, जितनी बहनें, जितने भाई, जितने खदाम, ये मैसेज पूरी दुनिया के अंदर सुना जाता है। तो कोई भी अगर क्वेश्चन करना चाहे, आजादी है, उन्हें बाइबल मुकद्दस में से साबित किया जाएगा। यह सच्चाई है, क्योंकि अब तूफान फिर खुदा लाने वाला है। वहां पर खुदा जो था जो अपनी बदन के अंदर आया था, इस जमाने के अंदर भी खुदा जो है वो बदन के अंदर जाहिर हुआ है। उस बदन के अंदर आया है और उसने लोगों को खबरदार किया है। लेकिन हर जमाना के अंदर देखिए कितने लोगों ने यकीन किया है। जरा गौर करें। तो आज हम सब ने क्या करना है? आखिरी जमाना का जो मैसेज है, आपको मैसेज बिलीवर बनने की जरूरत है। आपको उस अक्लमंद आदमी की इमारत बनने की जरूरत है जिसने अपना घर जो है चट्टान पर बनाया है। आपकी सेफ्टी जो है, आप उस तूफान से अगर बचना चाहते हैं जो मकाशवा 8 बाब के अंदर दुनिया के ऊपर आप आने को है, तो फिर आप महफूज हो सकते हैं अगर आप अपनी बुनियाद को जो है चट्टान पर रखेंगे। आप कभी गिर नहीं सकेंगे। जितनी मर्जी तूफान आ जाए, जितनी मर्जी टकरे लगे, लेकिन आपको नुकसान नहीं होगा। आप महफूज होंगे। अगर आप महफूज हैं तो सब कहे आमीन। आए जोरदार तालियां लगाएं। आए दुआ करें। सब आंखें बंद हो जाएं, सर झुक जाएं। प्यार से बड़े खुदा, मैंने तेरे कलाम अक़दस में से खुदावंद खुदा जो कुछ बयान किया है, खुदावंद जो तूने अपने बंदा भाई विलियम ब्रैनम की जिंदगी के अंदर यहाँ किया, जिस मकाशवा को तूने खोला, इस जमाना के अंदर जो पैगाम दिया, खुदावंद हम सब उसी मैसेज के साथ करें। और खुदावंद हम सब की बुनियाद तेरे कलाम पर है। और खुदावंद हम अपने कलाम के ऊपर हमेशा खड़ा रख, क्योंकि तेरे कलाम के अंदर जिंदगी बाहर मौत है। जो लोग तेरे कलाम के अंदर आ चुके हैं वो महफूज हैं। उन्हें कोई दुनिया का तूफान हलाक नहीं कर सकेगा, बल्कि वो उठा लिए जाएंगे। और खुदावंद हम सब तेरे लोग हैं। जितने लोग यूट्यूब पर खुदावंद इस मैसेज को सुनते हैं, अगर इससे पहले उन्होंने खुदावंद अपना आप तुझे नहीं दिया था, उनकी बुनियाद अगर रेत पर थी, तो खुदावंद आज के इस आखिरी जमाना के मैसेज के वसीला से सुनकर जो है वो तेरे कलाम की बुनियाद पर खड़े हो जाए और अपनी जिंदगी तेरे जलाल के लिए सर्व कर दे। और खुदावंद तो उन जिंदगियों के अंदर देखा जाए। खुदावंद तो उन जिंदगियों को बरकत दे, उन जिंदगियों के अंदर खुदावंद तो देखा जाए।
जैसा रसूल ने कहा कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। खुदावंद इसी तरह तो हम सब की जिंदगी के अंदर देखा जाए। और प्यार से बड़े खुदा आज के कलाम के वसीला इस कलीसिया को बरकत दे, इन लोगों को बरकत दे, ताकि ये हमेशा तेरे कलाम के साथ खड़े हों। क्योंकि जबकि अभी इस जमाने के अंदर अभी दरवाजा खुला हुआ है और खुदावन लोगों को आगाही दी जा रही है ताकि वो दरवाजे से दाखिल हो जाए। और खुदावन हम सब उस दरवाजा के अंदर दाखिल होना चाहते हैं। खुदावन अपने लोगों को हिकमत और दानाई से महमूद कर ताकि वो आखिरी वक्त के मैसेज को कबूल कर सके। अब मेरा ईमान है जो कुछ मैंने मांगा सो पा लिया। खुदावन यीशु मसीह के नाम से।